मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज सुबह हमने बात किया था मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में। उसके कुछ तहकीकात हम लोग ने दिन भर किए हैं हकीकत जानने के लिए, उसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए। तो हमारे पास कुछ तथ्य सामने आए हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं। तो हमारे पास 2 प्रेस रिलीज आए हैं जो कि दावा किया जाता है कि इन लोगों ने गवर्नमेंट को दिया है, जिसमें एक प्रेस रिलीज आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में है, जिसमें पूरा डिटेल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ कोई लेटर हेड नहीं है और नीचे कोई साइन किया हुआ नहीं है किसी का। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और लेटर है जो कि पुलिस के थ्रू रिसीव किया गया है और उस पर स्टैम्प भी लगा है। और उसमें इन्होंने जो एड्रेस किया है, ये एड्रेस किया है अतुल कुमार जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं लाजपत नगर न्यू दिल्ली के। और उस वहाँ पे इन लोगों ने ये कहा है कि इस मरकज में हमारे पास जमात में आए हुए लोग बाहर के भी हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि जनता कर्फ्यू जो 22 तारीख को शुरू हुआ था उसके पहले से, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस मरकज में अगर कोई जलसा हो या बिना मीटिंग के भी हज़ारों से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं एट ए टाइम। 1500-2000 लोग का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मरकज़ के अंदर इतने ज़्यादा लोग कहाँ से थे। तो बात ये है कि उन्होंने इस लेटर में ये दर्ज लिखा है क्लियर कट कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जनता कर्फ्यू के पहले से हैं, मतलब 22 मार्च के पहले से हैं। ये मैटर यहाँ इन्होंने क्लियर किया है और पुलिस ने इसको रिसीव किया है और इस पर साइन भी किया है, मतलब पुलिस भी इस बात को मानती है। उसके बाद से इन्होंने कहा है कि देखिए आगे क्या हुआ। फिर 22 को जनता कर्फ्यू हो गया। फिर रात को 23 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि रात को 12 बजे के बाद से अब 21 दिन का लॉकडाउन होने वाला है, जिसके वजह से और उसमें प्रधानमंत्री लेटर में उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है जो जहां है वहीं रहे। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग यहीं पे रहेंगे। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जितने लोग हैं उनको दूर दूर रखने के, आइसोलेट करके मरकज के ही अंदर रखा गया है। ये पूरा इंफॉर्मेशन पुलिस को कमिश्नर साहब को दिया गया है। अब उसके हिसाब से रेगुलर बेसिस पे ये लोग टच में थे कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो हम लोगों को बाहर भेज सकते हैं। उसका डिटेल ये दूसरे जो प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने दिया है कि हम लोग की बातें कब कब हो रही थी और कैसे जाने का व्यवस्था किया जा रहा है। तो अब बात यह है कि जो मीडिया है इन सारी चीज़ों को लेकर तो सामने आई नहीं। ये उछालना शुरू कर दिया कि इतने लोग थे, वो निकल के गए, वो वहाँ मर गए, वो यहाँ हो गया। बात यह है कि जब यहाँ पे से लोग निकल के पहले गए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं 22 तारीख से पहले गए हैं और 22 को भी जो लोगों को भेजा गया उसका भी वीडियो क्लिप लोग इस लेटर में बोलते हैं कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री जी सडनली लॉक करते हैं पूरे सिटी को 21 दिन के लिए, जो आप लोगों ने ये भी देखा कि इतने मजदूर अभी भी परेशान हैं, सारे लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। वही जैसे मजदूर घर से बाहर निकल गए, रोड पे आ गए, उनकी मजबूरी थी कि उनको खाना भी नहीं था, लेकिन मरकज के अंदर खाने का इंतजाम था। तो यहाँ से कोई अफरा तफरी नहीं मची थी कि लोग रोडों पे निकल के आ जाए। तो ये लोग यही कहना चाह रहे हैं लेटर में कि हमने कोई लॉ कानून को नहीं तोड़ा है, क्योंकि पीएम साहब ने ये कहा कि जो जहां है वहीं रह जाए। और जब ये लोग लेटर में लिख के देते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, तो कानून के लोग रखवाले जो हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर इतने लोग एक साथ रहेंगे तब यहाँ वायरस फैलने का जरूर हो सकता है कि किसी न किसी को हो जिसकी वजह से ये चीज़ फैल जाए। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि यहाँ से लोगों को दूर कैसे किया जाए या क्या कोई और अरेंजमेंट किया जा सकता है कि लोग अलग अलग रहें। तो ये सारी चीज़ों को आप नहीं करते हैं, सडनली मरकज़ पे पहुंचते हैं, एक हंगामा होता है, मीडिया आती है और मीडिया आके एक नया कहानी बनाती है कि इन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं माना था, जो कि इस लेटर से क्लियर कट पता चलता है कि ये जितना भी दावा मीडिया कर रही है वो सारे गलत है। तो ये अपडेट आप तक बताना था, क्योंकि सुबह न्यूज़ बनाने के बाद हमने सोचा कि सही क्या है उस पर पहुंचा जाए। तो ये फैक्ट है, इसको समझिए, ऐसे ही होता है।
कहानी कुछ और होती है, मीडिया कुछ और दिखाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।